ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से मस्कट, मॉस्को और आज रसिया पहुंच गए और रसिया के पहुंचने के बाद उनकी लंबी चली बैठक में ईरान के मुस्तफा खमौनी जी का पत्र पहले ही रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी के पास पहुंच गया और रसिया और ईरान के बीच में सारे सब विषय पे हार्मोज रूट, दुनिया का अर्थव्यवस्था, पावर और सारे रक्षा सभी पे विस्तार से चर्चा हुई और अमेरिका और इजराइल ने जिस प्रकार से ये युद्ध ईरान पे थोपा है उसका पूरा दुनिया सिंपैथी, सद्भावना और जिस प्रकार का युद्ध इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे थोपा, वहाँ के स्कूली बच्चे के ऊपर बमबारी किया, रईसी इलाकों का तबाह किया, लेबनान पे इजराइल हमला कर रहा है और इस तरीके का जो वार, वैश्विक वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और इजराइल ने तानाशाही, दादागिरी और जिस प्रकार से आयतुल्ला खमौनी का हत्या, रिजीम चेंज, इंक्रीज यूरेनियम, किसी भी देश को अपना रक्षा और सुरक्षा का हक है और हम यूरेनियम 20 साल तक हम नहीं न्यूक्लियर परमाणु बनाने देंगे। जब 9 देश के पास ऑलरेडी परमाणु वेपन है तो ईरान को क्यों नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से नेटो हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और विश्व में सभी के पास परमाणु का अपना सुरक्षा का वेपन होने की ज़रूरत है और इसके लिए आज रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने संपूर्ण समर्थन दिया कि रसिया हर दुख और सुख में ईरान के साथ है और देश ने देखा कि जो 40 दिन ये युद्ध चला, हर रसिया का जो सैटेलाइट, हर ठिकाने का रसिया के पास उनके सैटेलाइट के वजह से ईरान को इस वार में काफ़ी सफलता मिला और जो अमेरिका का CIA है, मोसाद है, ये सब
और पेंटागन है, वाइट हाउस है, और जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आज पूरा विश्व और अमेरिका को विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। चाइना ने पहले ही मुस्तफा खमौनी को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि बेसरोकार जिस प्रकार से युद्ध अमेरिका और इजराइल ईरान पे थोपा है, चाइना भी ईरान के साथ खड़ा है। हार्मुज रूट हो, खार आइसलैंड हो, रेड सी हो, हर दुख सुख में चाइना भी ईरान के साथ है। और अगर ज़रूरत पड़ा तो जो अर्थव्यवस्था और शस्त्र व्यवस्था, और 4 साल से आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और देश ने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करते हुए दिखा। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर यूक्रेन का युद्ध रसिया से चल रहा है और अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है, तो आज अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसे परिस्थिति में अगर ईरान को रसिया और चाइना समर्थन देता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से ये परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने खड़े किए हैं, मिडल ईस्ट को, चाइना को भी अपना पैर पसारना है और हर देश अपने को अब सुप्रीम बनने में सभी का समर्थन की ज़रूरत है। और आज इतने सालों से अमेरिका के साथ देश रहा, लेकिन आज जिस प्रकार से 1 महीने से युद्ध थोपा गया ईरान पे, हमास पे, गाजा पे, वैश्विक अनर्थ वाला काम इजराइल और अमेरिका ने किया है। उसकी कितनी भी भर्त्सना हो तो वो कम है। निर्दोष अंतर्राष्ट्रीय वार का उल्लंघन है। अभी एक तरफ सीज वार का डिक्लेयर करता है अमेरिका, और दूसरे तरफ इजराइल लेबनान पे हमला करता है। हैमरिज रूट पे अमेरिका नाकाबंदी करता है। ईरान का भारत और ईरान में जो अभ्यास के लिए भारत आया था विमान, उसको तार पीटों से ध्वस्त कर दिया अमेरिका ने। और बेवजह जो वार वैश्विक स्तर पे थोपा है,
तो उसके डॉलर के जगह पे जो रसिया के राष्ट्रपति हैं और चाइना के पुतिन जी हैं, और डॉलर का वैल्यू क्यों, पहले हर देश अमेरिका का डॉलर खरीदे, फिर अमेरिका का वैश्विक स्तर पे उससे बात करे। आज हर देश पे जरा सा कोई बात होगा तुरंत सैंक्शन लगा देगा, तुरंत अटैक कर देगा। इसके लिए विश्व के नज़र में अमेरिका का दादागिरी, राजनीति, कूटनीति लोगों के वैश्विक स्तर पे उसके खिलाफ पूरा विश्व है। और इस वार में आज कोई देश, नाटो, यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, इटली, कोई भी देश अमेरिका के साथ आज खड़ा नहीं है। उसका कारण स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी जो वार, वैसे अमेरिका बोल रहा है कि हम शांति चाहते हैं। लेबनान में अटैक करना बंद कर दिया है। हॉर्मुज रूट टैक्स लेके दिन का आने का जाने का शुरू हो। अपने मर्जी से ही अमेरिका युद्ध जीत लिया है। अगर युद्ध जीत लिया है तो फिर इतना समझौता का बात क्यों करने का, क्यों अटैक करने का? इसके लिए जो वैश्विक युद्ध अमेरिका और इजराइल ने थोपा है, आज अमेरिका के साथ पूरा दुनिया अब सुपर पावर, कौन सा अलायंस, कौन सा देश बनता है, किसका डॉलर पे कब्जा होगा, किसका रुपये का वैल्यू ज़्यादा होगा वैश्विक स्तर पे, व्यापार नीति, रक्षा नीति, कूटनीति, राजनीति में कौन सबसे निपुण होगा, ये विश्व का जनता अमेरिका के बाद, अमेरिका का जिस प्रकार से सुपरमेसी समाप्त हो गया और अब विश्व में सुपर पावर कौन बनता है, पूरे विश्व का नज़र ईरान, चाइना और रसिया के ऊपर रहेगा। और रसिया और ईरान को संपूर्ण समर्थन, चाहे वार हो, शांति वार्ता हो, चाइना और रसिया ईरान के साथ, मुस्तफा खमौनी के साथ खड़ा है। अभी तक इतना ही।